झारखंड में 81 सीटों में से 76 सीटों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और आप यहां पर देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम 33 सीटों पर है, बीजेपी 19 पर है, कांग्रेस 15, आरजेडी 4, सीपीआई-एम माले 2 पर और ये आजसू एनडीए के सहयोगी आजसू पार्टी 1, एलजेपी रामविलास 1 और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीट पर। तो ये 76 सीटों पर गिनती हो चुकी है और नतीजे आ चुके हैं और बाकी की सीटों पर अभी चल रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर जो झारखंड की हॉट सीट है उसमें से कुछ सीटें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे सोरेन परिवार की। सोरेन परिवार के कितने मेंबर लड़े थे इस बार चुनाव में अलग अलग पार्टी? देखिए, 4 सदस्य सोरेन परिवार से लड़ रहे थे। एक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद हो गए, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनके भाई वसंत सोरेन और उनकी भाभी सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। 3 सदस्य जेएमएम के टिकट पर और एक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। तो यहाँ देखते हैं, बारी बारी सबका समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट होगा ना। हाँ। ये इसमें गए। अब जैसे मुझे इसमें देखना है बरहेट का, तो कहाँ आएगा बरहेट? ये बरहेट सीट है ये साहिबगंज जो ज़िला है वहाँ पड़ती है और यहाँ से हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर जीत हासिल कर चुके हैं। करीब 40,000 वोट से इनको जीत मिली है। इन्होंने वहाँ से हराया है भारतीय जनता पार्टी के गमलियल हेम्ब्रम को। यहाँ पर मुकाबला करीब एक तरफा ही माना जा रहा था क्योंकि सीएम की सीट है और ऐसी कोई खास नाराज़गी सीएम को लेकर इस सीट पे थी नहीं लोगों के अंदर। और गमलियल लोकल स्तर पे अच्छा काम कर रहे थे वहाँ पर, ऐसा लोगों का, इनका समर्थकों का कहना था। तो इस नाते इनका गेम स्ट्रांग माना जा रहा था, लेकिन ठीक ठाक अंतर से ये पिछड़ गए हैं। अब बरहेट से हेमंत सोरेन की जीत के बाद अगली सीट आती है गिरिडीह की। ये सीट है, नाम है इसका गांडे। ये सीट है जहाँ से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही थी और इनको भी जीत हासिल हुई है 17,000 वोट से। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मुनिया देवी को हराया है। पहले कुछ राउंड की काउंटिंग के बाद कल्पना सोरेन पीछे भी चल रही थी कुछ समय। सुबह जब हम लाइव में आपसे जुड़े थे तो हमने बताया भी था, लेकिन फिर करीब 6-7 राउंड की काउंटिंग के बाद आगे बढ़ी और धीरे धीरे उस लीड को स्टेबल भी किया इन्होंने। तो उसके बाद चीज आप बताइए, कल्पना सोरेन पहली बार अपना चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, नहीं, इसके पहले वो उपचुनाव जीती थी। हाँ, उपचुनाव जीती थी और जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तब से वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नजर आई। हाँ, कल्पना सोरेन जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तब से एक्टिव हुई थी। एक मीटिंग का भी जिक्र आता है जब हेमंत सोरेन को जेल हुई थी जनवरी में, 30 जनवरी को एक मीटिंग थी जिस मीटिंग का बड़ा जिक्र झारखंड की राजनीति के जानकार करते हैं। उस मीटिंग में विधायक दल की वो मीटिंग बुलाई गई थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की पूरी आशंका थी तो उसके पहले ये मीटिंग बुलाई गई। हेमंत सोरेन को अपने सभी विधायकों से बात करनी थी और ये जानना था कि अब आगे क्या किया जाए। उस मीटिंग में हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को लेकर गए थे, लेकिन पूरी मीटिंग में जो अंदर के जानकार हैं, अंदर खाने की खबर रखते हैं, वो बताते हैं कि पूरी मीटिंग में कल्पना सोरेन का कोई जिक्र नहीं हुआ। कोई बात कल्पना सोरेन से नहीं की गई। वो आई, उन्होंने मीटिंग अटेंड की, वो चली गई। तो बाद में लोगों को सवाल हुआ कि कल्पना सोरेन का जब कोई जिक्र नहीं होना था, कोई नाम नहीं आना, तो उनको मीटिंग में लाया क्यों गया विधायक दल की बैठक में? तो जानकारों का और जो हेमंत की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जानते हैं उनका कहना था कि सिर्फ एक रिएक्शन लेने के लिए कल्पना सोरेन को लाया गया था कि अगर हम कल्पना को कल को फ्रंट फुट पे लाते हैं, आगे लाते हैं, तो बाकी विधायकों का क्या रिएक्शन होगा। तो वहाँ से जो रिएक्शन मिला होगा तो हो सकता है वो उत्साही रिएक्शन मिला हो, जिसके आधार पर आगे कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक भी बनी और इन्होंने आगे चल के पार्टी के कैंपेन में भी बड़ी भूमिका निभाई। कल्पना सोरेन की सीट है जिसका रिजल्ट हमने आपको बताया। अब अगली सीट है दुमका सीट से लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन के भाई वसंत सोरेन और इनको भी जीत हासिल हुई है। तो सोरेन परिवार के जो 3 नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ रहे थे उन तीनों को अपनी अपनी सीट से जीत हासिल हुई है। वसंत सोरेन को हासिल हुए 95,685 वोट और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोरेन को, जिनको 81,097 वोट मिले, इनको 14,588 वोट से हरा दिया है। इसके बाद आगे जो भी कैंडिडेट हैं कमोवेश निर्दलीय ही हैं, बहुजन समाज पार्टी। यहाँ भी लड़ाई, हाँ, ठीक ठाक अंतर से ये भी जीते हैं। अगली सीट इसमें अब चौथे सदस्य की बात, जो सोरेन परिवार के चौथे सदस्य हैं हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन,
जो कुछ समय पहले तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्य थीं, फिर अभी हाल ही में इसी साल उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और इस बार वो जामताड़ा सांसदी का चुनाव भी लड़ी और हार गई। हाँ, सांसदी का चुनाव हार गई थी। फिर इसके बाद पार्टी ने उनको जामताड़ा से टिकट दिया। जामताड़ा से आप परिचित ही हैं, अलग अलग वजहों से जामताड़ा चर्चा में रहता है। यहाँ से सीता सोरेन को टिकट दिया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव हार गई। हराए किसने? इरफान अंसारी ने। करीब करीब 43,676 वोट से इरफान अंसारी को जीत हासिल हुई है। 1,33,000 मतलब बड़े वोट मिले इनको, ज़्यादा वोट मिले। और जामताड़ा हम गए भी थे तो भी हमने वहाँ लोगों से बात की थी, तो इरफान अंसारी का ठीक ठाक वहाँ पर वोट बैंक है, चूँकि मुस्लिम आबादी भी वहाँ है तो एक वो फैक्टर भी उनके पक्ष में काम करता है। उनके समर्थकों को कहना है कि उन्होंने काम भी ठीक ठाक करवाया जामताड़ा में। हमने ये पूछा था कि भाई जब विधायक जी ने इतना काम करवाया है तो थोड़ा छवि सुधार की दिशा में भी काम करें जामताड़ा की, लेकिन उनके समर्थकों को कहना था कि ये काम शासन प्रशासन का है, विधायक की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो हमने कहा कि क्या विधायक जी शासन प्रशासन से अलग होते हैं? तो अब समर्थक अपने नेता को जो है। ये बताइए, वहाँ कैमरा भी बंद करा दिया था, हमने वो वीडियो देखा था। हाँ, असल में जामताड़ा में जब हम थे तो कई लोग आ गए, हमने तमाम मुद्दों पे बात की। धीरे से इरफान अंसारी की, सीता सोरेन की भी बात हुई। फिर जामताड़ा जिसलिए मशहूर है, कुख्यात या मशहूर आप कुछ भी कह सकते हैं साइबर फ्रॉड के लिए, उस पर भी बात की। तो जब वो मुझसे लोगों से पूछ रहे थे तो अब वो कोई रिएक्शन उस पर देना नहीं चाह रहे थे, तो उस पर कुछ कम या ज़्यादा बोलना तो दूर, सबने अपना मुंह ही फेर ले रहे थे। जब भी हम माइक ले किसी के पास जाएं और बड़े संतुलित लहजे में ही हमने पूछा कि भाई आपका इस पर क्या कहना है, क्या कुछ लोग की हरकत की वजह से शहर की छवि खराब हो गई है, या फिर वास्तव में यहाँ पर बड़े स्तर पर साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए लोग रहे हैं। तो लोग अपना मुँह फेर ले रहे थे कैमरे से, शायद वो उस पर बात नहीं करना चाह रहे होंगे, अपने अपने शहर से लोगों को प्यार होता है या जो भी वजह हो, तो वो रिएक्शन वहाँ रहा था। लेकिन फिर हम वहाँ से निकले। इरफान जितनी बात हुई इस पर तो लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन पॉलिटिकल जो सिनेरियो इस पर जो लोगों से बात हुई तो इरफान अंसारी के पक्ष में कई लोग दिखे थे और वही चीज़ रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये 4 सीटें हैं, ये 4 सदस्य हैं सोरेन परिवार के। तो ये सोरेन परिवार के 4 सदस्य हैं। झारखंड की और भी तमाम हॉट सीट पर हमारी नज़र बनी हुई है। वीडियोस के जरिए हम आप तक हर हॉट सीट का डेटा पहुंचाते रहेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अभिषेक थे, कैमरे के पीछे असद हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।